1826 का वो साल जब कानपुर के रहने वाले एक वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने अपनी कर्मभूमि कलकत्ता में एक ख्वाब देखा। कलकत्ता, अंग्रेजों के गुलाम भारत की वो राजधानी जो हर उस शख्स की कर्मभूमि थी जिसने भारत में खुद को एक पत्रकार के रूप में दूसरों के सामने रखा। उसी सरजमीन पर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ख्वाब देखा। ख्वाब हिंदी भाषा को जानने वाले पाठकों तक हिंदी भाषा का समाचार पत्र पहुंचाने का। इससे पहले तक जहां बंगला, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं में तो अखबार छपते थे, लेकिन हिंदी पत्रकारिता अपने जनक का इंतजार कर रही थी। और उसका ये इंतजार खत्म हुआ 1826 की 30 मई को, जब कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में मौजूद अमरतल्ला लैन कोलूटोला से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उस नींव को रखा जिसे हमने जाना उदंत मार्तंड के नाम से, जो अपने नाम की तरह हिंदी पत्रकारिता का सूर्य उदय तो रहा, लेकिन खुद के सूर्य अस्त को रोक नहीं पाया। वैसे तो हर हफ्ते मंगलवार के दिन लोगों तक इस अखबार को पहुंचाया जाता था, जहां इसके पहले एडिशन की 500 कॉपीज भी छपी। लेकिन धीरे धीरे उदंत मार्तंड की मानो जैसे आर्थिक कमर टूटती जा रही थी। ना ही उसके पास किसी की मदद थी और ना ही उसे पढ़ने वाले थे, और होते भी कहां से। अपने पाठकों से दूर कलकत्ता में ये छपता था, जहां इसे पढ़ने वाले मुट्ठी भर ही थे, और जो इसके पाठक थे उन तक ये पहुंचने में असमर्थ। हालांकि पंडित जी ने इसकी कॉपीज को डाक यानी पोस्ट द्वारा पाठकों तक पहुंचाना भी चाहा, जिसके सिलसिले में जब डाक की कीमत को कम करने की मांग लेकर पंडित जी अंग्रेजों के पास पहुंचे तो केवल निराशा के कुछ हाथ ना आया, और अंग्रेजों से मदद की उम्मीद की भी कैसे जा सकती थी, जिन अंग्रेजों की पत्रकारों के मुंह बंद करने की मंशा इतिहास के पन्नों में 1878 में लाए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में दिखती है, जो पत्रकारिता के इतिहास में पत्रकारों पर लगी लगाम के रूप में सामने आया, जिसके चलते भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर रोक लगा दी, जिसने न केवल उस वक्त सरकार की गलतकारी के चेहरे को बेनकाब किया, बल्कि इसका सबूत भी बनी कि हुकूमत हमेशा से पत्रकारों की आवाज को रोकती हुई आई है। वैसे यह अधिनियम जो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया 1882 में पत्रकारों के विरोध के बाद, लॉर्ड रिपन ने इसे हटवा दिया। खैर, हम बात कर रहे थे उदंत मार्तंड की, जिस उगते हुए सूर्य का सूर्यास्त हर सप्ताह के बीतने के साथ करीब आ रहा था, और आखिर उसके प्रकाशन से मात्र 6 महीने बाद 1826 में ही 4 दिसंबर को आया वो दिन, जिस दिन उदंत मार्तंड तो बंद हो गया, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की वो नींव रख गया जो आज अपने रूप का बहुत ज्यादा विस्तार कर चुकी है। उदंत मार्तंड उस मील के पत्थर के समान साबित हुआ जिसने हिंदी पत्रकारिता के नए आयामों को खोल दिया, जिसके बाद राजा राम मोहन राय ने भी इसी कड़ी में हिंदी पत्रकारिता और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रकारिता के लिए काम किया, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। 1829 का वो साल जब 10 मई को हिंदी पत्रकारिता नजर आई, उनके द्वारा निकाली गई साप्ताहिक पत्रिका बंगदूत में, जिसे हिंदी समेत बंगला और फारसी भाषा में जनता के सामने पेश किया।
हिंदी पत्रकारिता ने उदंत मार्तंड की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा पत्रकारिता पर लगाई गई रोक के रूप में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और राजा राम मोहन राय का पत्रकारिता के लिए संघर्ष, ऐसी तमाम चीजें देखी। उस वक्त अलग अलग भाषाओं में पत्रकारिता अपनी जमीन तलाश कर रही थी, जिसकी ये तलाश वर्तमान समय में खत्म तो हो चुकी है, लेकिन आज भी उस जमीन पर आजाद पत्रकारिता का बीज अंकुरित होना अभी बाकी है। हम सभी के साथ रहकर हम सभी के जीवन को नजदीक से देखने वाले हमारे समय की आवाज बनके मैं गौरव दुबे आपको भारत में हिंदी पत्रकारिता की कहानी सुना रहा था। ये पूरी तरह से पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए उदंत मार्तंड पर आधारित थी, जिसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता की भी झलक आपने देखी। अगर इन्हें विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर कर बताएं, और इसी तरह इतिहास को कहानी के रूप में सुनने के लिए देखते रहें जेएमसी स्टडी हब के अभिन्न अंग जेएमसी साहित्य को।